पीएम किसान सम्मान निधि पर आज बड़ा ऐलान मुमकिन है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी हमारे पास आ रही है, सम्मान निधि की रकम 9,000 सालाना की जा सकती है। यानी अभी ये 6,000 है, इसमें 3,000 का और इजाफा किया जा सकता है और इसे 9,000 रुपए सालाना तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बड़ा ऐलान मुमकिन है, यानी किसानों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार 26 जनवरी के दिन खत्म होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब दिल्ली लाल किले पर पहुँचे थे तो उन्होंने कई बड़े ऐलान किए थे। कई किसान उनकी जो स्पीच है, उनकी जो भाषण को है, नहीं सुने थे, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने कहा था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी और 22वीं किस्त का पैसा जारी होने का डेट। तो वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और देखिए यहाँ पर हमारे पीएम मोदी जी यहाँ पर लोगों को पहुंचकर हाथ मिला रहे हैं और उनके स्वागत में देखिएगा किस तरह अश्रु घोड़ा यहाँ पर है और उनका स्वागत किस तरह किया जा रहा है आप देख ही सकते हैं। और गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी कल था और यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी हमारे देश का झंडे को यहाँ पर देख सकते हैं रोहण किया जा रहा है। साथ ही आप लोग यहाँ पर पूरी वीडियो में देखिएगा किस तरह अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे मंच पर और 22वीं किस्त जारी करने को लेकर और पीएम किसान का राशि बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे। तो देखते ही जाइए आप लोग वीडियो। यहाँ पर देखिए पीएम मोदी जी जैसे यहाँ पर मिलते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है किसानों के लिए, हित के लिए कार्य करने के लिए। और राष्ट्रपति जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आप जानते हैं राष्ट्रपति जी भी आज कल के दिन आए थे और उन्होंने भी पैसे को बढ़ाने को लेकर कई बात कही है। और कई किसानों के मन में एक सवाल है कि आखिर पीएम किसान योजना का पैसा सरकार अचानक से दे देती है तो कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो 10 में सोशल मीडिया पर 10 वीडियो फेक रहती है, यानी कोई भी आपको सच न्यूज़ नहीं बताता। और यहाँ पर देखिएगा पीएम मोदी जी एसपीजी कमांडो के साथ आगे बढ़ते हुए और एक चेहरे पर अलग मुस्कान लेकर जा रहे हैं और इनके चेहरे की मुस्कान ही देखकर पता चल रही है कि किसानों के लिए कुछ करने ही वाले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा सभी किसानों की जो नज़र थी ना, 3 महीने से तो 22वीं किस्त का इंतजार कर रही थी। 22वीं किस्त का 3 महीने से जब इंतजार कर रही थी, बाद में पता चला भाई 26 जनवरी भी बीच में है, तो सभी किसानों की नज़रें 26 जनवरी पर ही आके टिकी थी और लोगों को ये उम्मीद नहीं, काफ़ी उम्मीद था कि 26 जनवरी के दिन उनका जो पैसा है उनके खाते में आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, लेकिन पीएम मोदी जी ने यहाँ पर कुछ बातें भी कही। उन्होंने कहा कि जिन किसान भाइयों का लिस्ट में नाम होगा उन्हीं के खाते में राशि आएगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, क्या बताऊँ अभी। उन्होंने साफ कहा है किसी भी किसान को पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे देश में 12 करोड़ किसान हैं और उन 12 करोड़ किसानों में से केवल 8 करोड़ किसान पीएम किसान में केवाईसी करके रखे हैं। और उन्होंने साथ ही एक बात और कही जो आप सभी किसान भाइयों को जानना और बेहद है। उन्होंने ये कहा, मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि हमारे बातों को, हमारे नियमों का पालन करने वाले किसानों की संख्या कम है। ऐसी बात नहीं है मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है, आप उदास मत होइए। यहाँ पर जो किसान है ना, हमारा देश का जो अन्नदाता है ना, वो बहुत भोला है। भोला इसलिए है क्योंकि वो दिन भर खेतों में काम करता है, शाम को भैंस जानवर जो भी पाला है वो अपना चलाता है। तो इसकी वजह से उस किसान को मालूम नहीं चल पाता कि आखिर आपका नियम क्या है। अभी तक जैसा कि आज से करीब 1.5 साल से फार्मर आईडी के बारे में चल रहा था और अब फार्मर आईडी जब बन ही गया तो फिर किसानों को एक और इंतजार हो गया। लास्ट तारीख भी बता दिया गया था कि भाई 26 जनवरी इसका लास्ट तारीख है और अगर 26 जनवरी के अंदर नहीं हुआ तो फिर आपको नहीं मिलेगा। 26 जनवरी को नहीं होता है तो फिर नहीं होगा। यही सभी को इंतज़ार था, आपको तो क्या, मेरे को खुद इंतज़ार था कि भाई साहब अगर 26 जनवरी आ जाता है और किसान भाई फार्मर आईडी नहीं बनवा पाते हैं तो क्या वाकई में नाम कट जाएगा। तो जी हाँ, नाम कट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपका नाम कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि साफ कहा गया है प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ पाना है तो आपको सरकार के नियमों का पालन करना है। मतलब सरकार आपकी दुश्मन नहीं है, सरकार चाहती है कि आप एक वाकई में किसान हैं, कहीं आप मृतक किसान तो नहीं हैं। पीएम किसान योजना का लाभार्थी बनकर पीएम किसान का लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि हमारा जो राशि है सही किसान तक पहुंचे और पीएम किसान योजना भारत सरकार चला रही है तो भारत सरकार कभी नहीं सोचेगी कि हमारा राशि गलत इंसान के हाथ में पड़े। यहाँ की जनता की खुशियाँ, भाई साहब मैं जब से वीडियो में देख रहा हूँ ना, मेरे को कुछ अलग से ही खुशी हो गया,
क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने हाथों से हिलाते हुए हाथ जा रहे हैं एसपीजी कमांडो के साथ, यहाँ की किसान की सभी खुशी। आइए हम बता ही देते हैं, आप बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम दिखा ही देते हैं केवाईसी कैसे कर लेना है। और मोदी जी को भी आप लोग खुश कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि हम लोग केवाईसी कर लिए, क्योंकि केवाईसी करना कोई उनका नहीं है, केवाईसी से तो आप ही का फायदा होने वाला है। तो आप लोग बता दीजिए कि केवाईसी कर सकते हैं और लिस्ट में नाम देख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आइए मैं आपका अपना भाई छोटा आपको सही जानकारी दूंगा। आइए लिस्ट में नाम देखते हैं, आपको बताते हैं। और देखिए मैं लिस्ट यहाँ पर दिखाने के लिए आपको आ गया हूँ और पीएम किसान योजना की जो मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जिसे कहा जाता है, मैं वहाँ पर आ गया हूँ। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं भाई। जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि किसानों को पिछले कुछ दिन पहले एक केसीबी किस्त जारी की गई थी। अब पिछले कुछ दिन अगर पहले कहा जाए तो 4 महीने पहले ही। क्या है ना, मैं लोगों के जैसा झूठा जानकारी नहीं देता। मेरा मकसद है यार, अगर कोई मेरा भरोसा करके मेरा वीडियो देख रहा है तो उसे जानकारी सही मिले। मैं जहाँ तक यूट्यूब पर वीडियो देख पा रहा हूँ ना, कोई पीएम किसान योजना का बारे में मोदी जी की आवाज़ लगाकर एआई से बता देता है कि किसान भाइयों बहनों आज आपको राशि मिल जाएगा। ऐसी कुछ भी नहीं यार। पीएम किसान कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 लोगों को पैसा देना है उठा के पैसा दे दें। 12 करोड़ की आप संख्या समझ सकते हैं। अगर आपके घर पे 10 लोग खाना खाने आ जाएं तो आप अपने टोले में तो क्या गाँव में बता देंगे भाई इतना खर्चा मेरा हुआ। तो सोचिए यार, 12 करोड़ अगर किसानों को देना है तो 22,000 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि सरकार को भी फंड इकट्ठा करना पड़ता है। और 22,000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, बहुत रकम होती है। अगर आपके जेब में 50,000 रुपया हो जाएगा तो आप पे जमीन पे नहीं रखोगे। चलिए अब हम लिस्ट में नाम ही चेक करके दिखा देते हैं, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए मेरा कोई वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं होता, वरना मैं सही जानकारी ही प्रदान करता हूँ। नीचे आएंगे और यहाँ पर एक जानकारी लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसफर कर लेते हैं तो लाभार्थी सूची। बेनिफिशियल लिस्ट का मतलब होता है लाभार्थी सूची। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये 5 चीज़ मांगेगा। 5 चीज़ मैंने ये मांगता है भारत के किस राज्य के हैं, जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गाँव का क्या नाम है। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ हमारा जो राज्य है, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो हमारा जिला है वो सिद्धार्थनगर है, जो तहसील है वो इटवा है, ब्लॉक है इटवा है, गांव है इटवा है। अब ये जो इंग्लिश में लिखा है स्टेट का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पर रहते हैं उसका सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो आप जिस राज्य के हैं वो राज्य ही आपका सबसे बड़ा होता है। उसके बाद बोलता है भाई साहब राज्य से भी एक छोटा होता है जिला, जिसको बोलते हैं आप जानते होंगे जिला अधिकारी या जिला कोर्ट, जिला कुछ भी, तो उसी को जिला बोलते हैं। अब जिला को आप डिस्ट्रिक्ट को जिला सेलेक्ट करेंगे और जो सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं समझ पाए, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला से छोटा एक और होता है तहसील जिसे बोलते हैं। तहसील पर यहाँ पर काम हो जाएगा। और जो ब्लॉक हम बोलते हैं ना, ये हमारा ब्लॉक और तहसील नहीं आएगा यहाँ पर हमें भरने के टाइम, क्यों हमें तहसील भरना है, ब्लॉक नहीं भरना है। इसलिए क्योंकि हमारा तहसील और हमारा ब्लॉक एक ही जगह पड़ता है। तो जिन का ऐसा पड़ता है उनको या तो ब्लॉक भरना पड़ेगा तो तहसील भरना पड़ेगा, एक नहीं भरना पड़ेगा। और एक बात और बता देता हूँ, मैं जो अभी चेक करूँगा हमारा जो तहसील में 5 राज्य रहे, 5 तहसील रहेगा, तो आप ये मत सोचिए कि आप में भी 5 रहेगा भाई। ये संख्या के हिसाब पर निर्भर करता है एक जिले में कितना होता है। तो आपको कितना है आप ये बताइएगा। किसी का 2 होता है तो किसी के 7 होता है, किसी का 1 होता है तो किसी का 2 होता है, 4 हो जाता है। तो ये संख्या पर करता है। आइए यहाँ पर क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं, मैं डायरेक्ट उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। जिला का ऑप्शन आता है, जिला पर सेलेक्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट के। देखिएगा फटाक दिया आ गया और मैं यहाँ पर जिला सिद्धार्थनगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और तहसील का है, तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ। गांव का है, मैं कोई भी गांव सेलेक्ट करूँगा, गांव का नाम नहीं बोलूँगा, गांव सेलेक्ट कर लूँगा। आप गेट रिपोर्ट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर कोई जानकारी पसंद ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में जानकारी ले सकते हैं। 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने कोई अपडेट नहीं दिया। धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार 26 जनवरी के दिन खत्म होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब दिल्ली लाल किले पर पहुँचे थे तो उन्होंने कई बड़े ऐलान किए थे। कई किसान उनकी जो स्पीच है, उनकी जो भाषण को है नहीं सुने थे, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने कहा था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी और 22वीं किस्त का पैसा जारी होने का डेट। तो वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और देखिए यहाँ पर हमारे पीएम मोदी जी यहाँ पर लोगों को पहुँच हाथ मिला रहे हैं। उनके स्वागत में देखिएगा किस तरह अश्व घोड़ा यहाँ पर है और उनका स्वागत किस तरह किया जा रहा है आप देख ही सकते हैं। और गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी कल था और यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी हमारे देश का झंडे को यहाँ पर देख सकते हैं रोहण किया जा रहा है। साथ ही आप लोग यहाँ पर पूरी वीडियो में देखिएगा किस तरह अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे मंच पर और 22वीं किस्त जारी करने को लेकर और पीएम किसान का राशि बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे। तो देखते ही जाइए आप लोग वीडियो। यहाँ पर देखिए पीएम मोदी जी जैसे यहाँ पर मिलते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है किसानों के लिए, हित के लिए कार्य करने के लिए।
और राष्ट्रपति जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आप जानते हैं राष्ट्रपति जी भी आज कल के दिन आए थे और उन्होंने भी पैसे को बढ़ाने को लेकर कई बात कही है। और कई किसानों के मन में एक सवाल है कि आखिर पीएम किसान योजना का पैसा सरकार अचानक से दे देती है तो कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो 10 में सोशल मीडिया पर 10 वीडियो फेंक रहती है, यानी कोई भी आपको सच न्यूज़ नहीं बताता। और यहाँ पर देखिएगा पीएम मोदी जी एसपीजी कमांडो के साथ आगे बढ़ते हुए और एक चेहरे पर अलग मुस्कान लेकर जा रहे हैं और इनके चेहरे की मुस्कान ही देखकर पता चल रही है कि किसानों के लिए कुछ करने ही वाले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा सभी किसानों की जो नज़र थी ना, 3 महीने से तो 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रही थी। 22वीं किस्त का 3 महीने से जब इंतज़ार कर रही थी, बाद में पता चला भाई 26 जनवरी भी बीच में है, तो सभी किसानों की नज़रें 26 जनवरी पर ही आके टिकी थी। और लोगों को ये उम्मीद नहीं, काफ़ी उम्मीद था कि 26 जनवरी के दिन उनका जो पैसा है उनके खाते में आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, लेकिन पीएम मोदी जी ने यहाँ पर कुछ बातें भी कही। उन्होंने कहा कि जिन किसान भाइयों का लिस्ट में नाम होगा उन्हीं के खाते में राशि आएगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, क्या बताऊँ अभी। उन्होंने साफ कहा है किसी भी किसान को पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे देश में 12 करोड़ किसान हैं और उन 12 करोड़ किसानों में से केवल 8 करोड़ किसान पीएम किसान में केवाईसी करके रखे हैं। और उन्होंने साथ ही एक बात और कही जो आप सभी किसान भाइयों को जानना और बेहद है। उन्होंने ये कहा, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि हमारे बातों को, हमारे नियमों का पालन करने वाले किसानों की संख्या कम है। ऐसी बात नहीं है मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है, आप उदास मत होइए। यहाँ पर जो किसान है ना, हमारा देश का जो अन्नदाता है ना, वो बहुत भोला है। भोला इसलिए है क्योंकि वो दिन भर खेतों में काम करता है, शाम को भैंस जानवर जो भी पाला है वो अपना चलाता है। तो इसकी वजह से उस किसान को मालूम नहीं चल पाता कि आखिर आपका नियम क्या है। अभी तक जैसा कि आज से करीब 1.5 साल से फार्मर आईडी के बारे में चल रहा था और अब फार्मर आईडी जब बन ही गया तो फिर किसानों को एक और इंतजार हो गया। लास्ट तारीख भी बता दिया गया था कि भाई 26 जनवरी इसका लास्ट तारीख है और अगर 26 जनवरी के अंदर नहीं हुआ तो फिर आपको नहीं मिलेगा। 26 जनवरी को नहीं होता है तो फिर नहीं होगा, यही सभी को इंतज़ार था। आपको तो क्या, मेरे को खुद इंतज़ार था कि भाई साहब अगर 26 जनवरी आ जाता है और किसान भाई फार्मर आईडी नहीं बनवा पाते हैं तो क्या वाकई में नाम कट जाएगा। तो जी हाँ, नाम कट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपका नाम कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि साफ कहा गया है प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ पाना है तो आपको सरकार के नियमों का पालन करना है। मतलब सरकार आपकी दुश्मन नहीं है, सरकार चाहती है कि आप एक वाकई में किसान हैं, कहीं आप मृतक किसान तो नहीं हैं। पीएम किसान योजना का लाभार्थी बनकर पीएम किसान का लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि हमारा जो राशि है सही किसान तक पहुंचे। और पीएम किसान योजना भारत सरकार चला रही है तो भारत सरकार कभी नहीं सोचेगी कि हमारा राशि गलत इंसान के हाथ में पड़े। यहाँ की जनता की खुशियाँ, भाई साहब मैं जब से वीडियो में देख रहा हूँ ना, मेरे को कुछ अलग से ही खुशी हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने हाथों से हिलाते हुए हाथ जा रहे हैं एसपीजी कमांडो के साथ, यहाँ की किसान की सभी खुशी। आइए हम बता ही देते हैं, आप बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम दिखा ही देते हैं केवाईसी कैसे कर लेना है। और मोदी जी को भी आप लोग खुश कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि हम लोग केवाईसी कर लिए, क्योंकि केवाईसी करना कोई उनका नहीं है, केवाईसी से तो आप ही का फायदा होने वाला है। तो आप लोग बता दीजिए कि केवाईसी कर सकते हैं और लिस्ट में नाम देख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आइए मैं आपका अपना भाई छोटा आपको सही जानकारी दूंगा। आइए लिस्ट में नाम देखते हैं, आपको बताते हैं। और देखिए मैं लिस्ट यहाँ पर दिखाने के लिए आपको आ गया हूँ और पीएम किसान योजना की जो मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जिसे कहा जाता है, मैं वहाँ पर आ गया हूँ। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं भाई। जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि किसानों को पिछले कुछ दिन पहले एक केसीबी किस्त जारी की गई थी। अब पिछले कुछ दिन अगर पहले कहा जाए तो 4 महीने पहले ही। क्या है ना, मैं लोगों के जैसा झूठा जानकारी नहीं देता। मेरा मकसद यार, अगर कोई मेरा भरोसा करके मेरा वीडियो देख रहा है तो उसे जानकारी सही मिले। मैं जहाँ तक यूट्यूब पर वीडियो देख पा रहा हूँ ना, कोई पीएम किसान योजना का बारे में मोदी जी की आवाज़ लगाकर एआई से बता देता है कि किसान भाइयों बहनों आज आपको राशि मिल जाएगा। ऐसी कुछ भी नहीं यार। पीएम किसान कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 लोगों को पैसा देना है उठा के पैसा दे दें। 12 करोड़ की आप संख्या समझ सकते हैं। अगर आपके घर पे 10 लोग खाना खाने आ जाएँ तो आप अपने टोले में तो क्या गाँव में बता देंगे भाई इतना खर्चा मेरा हुआ। तो सोचिए यार, 12 करोड़ अगर किसानों को देना है तो 22,000 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि सरकार को भी फंड इकट्ठा करना पड़ता है और 22,000 करोड़ रुपए
कोई छोटी रकम नहीं होती है, बहुत रकम होती है। अगर आपके जेब में 50,000 रुपया हो जाएगा तो आप पे ज़मीन पे नहीं रखोगे। चलिए अब हम लिस्ट में नाम ही चेक करके दिखा देते हैं, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए मेरा कोई वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं होता, वरना मैं सही जानकारी ही प्रदान करता हूँ। नीचे आएंगे और यहाँ पर एक जानकारी लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसफर कर लेते हैं तो लाभार्थी सूची। बेनिफिशियल लिस्ट का मतलब होता है लाभार्थी सूची। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये 5 चीज़ मांगेगा। 5 चीज़ मैं नहीं मांगता। भारत के किस राज्य के हैं, जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गाँव का क्या नाम है। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ हमारा जो राज्य है, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो हमारा जिला है वो सिद्धार्थनगर है, जो तहसील है वो इटवा है, ब्लॉक है इटवा है, गांव है इटवा है। अब ये जो इंग्लिश में लिखा है स्टेट, स्टेट का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पर रहते हैं उसका सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो आप जिस राज्य के हैं वो राज्य ही आपका सबसे बड़ा होता है। उसके बाद बोलता है भाई साहब राज्य से भी एक छोटा होता है जिला, जिसको बोलते हैं आप जानते होंगे जिला अधिकारी या जिला कोर्ट, जिला कुछ भी, तो उसी को जिला बोलते हैं। अब जिला को आप डिस्ट्रिक्ट को जिला सेलेक्ट करेंगे और जो सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं समझ पाए, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला से छोटा एक और होता है तहसील, जिसे बोलते हैं। तहसील पर यहाँ पर काम हो जाएगा। और जो ब्लॉक हम बोलते हैं ना, ये हमारा ब्लॉक और तहसील नहीं आएगा यहाँ पर। हमें भरने के टाइम केवल हमें तहसील भरना है, ब्लॉक नहीं भरना है, इसलिए क्योंकि हमारा जिला, हमारा तहसील और हमारा ब्लॉक एक ही जगह पड़ता है। तो जिन जिनका ऐसा पड़ता है उनको या तो ब्लॉक भरना पड़ेगा तो तहसील भरना पड़ेगा, एक नहीं भरना पड़ेगा। और एक बात और बता देता हूँ, मैं जो अभी चेक करूँगा हमारा जो तहसील में 5 राज्य रहे, 5 तहसील वो रहेगा, तो आप ये मत सोचिए कि आप में भी 5 रहेगा। भाई ये संख्या के हिसाब पर निर्भर करता है एक जिले में कितना होता है। तो आपको कितना है आप ये बताइएगा। किसी का 2 होता है तो किसी का 7 होता है, किसी का 1 होता है तो किसी का 2 होता है, 4 हो जाता है। तो ये संख्या पर करता है। आइए यहाँ पर क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं, मैं डायरेक्ट उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। जिला का ऑप्शन आता है, जिला पर सेलेक्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट के। देखिएगा फटाक दिया आ गया। और मैं यहाँ पर जिला सिद्धार्थनगर सेलेक्ट कर लेता हूँ और तहसील का है तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ। गांव का है, मैं कोई भी गांव सेलेक्ट करूँगा, गांव का नाम नहीं बोलूँगा, गांव सेलेक्ट कर लूँगा। आप गेट रिपोर्ट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर कोई जानकारी पसंद ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में जानकारी ले सकते हैं। 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने कोई अपडेट नहीं दिया। धन्यवाद।